हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें साथियों जितने भी क्वेश्चन हैं सब अलग अलग टॉपिक से हैं और आपकी पूर्व एसएससी द्वारा पूर्व आयोजित परीक्षा में पूछे गए हैं। जिसमें आज पहला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज के प्रतितः केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। डी वाई के ठीक बाएं तथा आर के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आर ए के ठीक बाएं तथा पी के ठीक दाएं बैठा है। ए डी के ठीक बाएं बैठा है। क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है। डी वाई के साथ, यदि डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ स्थान बदल देता है तो डी के ठीक दाएं कौन बैठा है। आइए साथियों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। वृत्ताकार मेज है जिसमें 7 व्यक्तियों को बैठाना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यस वाई के ठीक बाएं तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यस वाई के ठीक बाएं, वाई के ठीक बाएं, अगर हम यहाँ वाई को बैठाते हैं तो यस यहाँ बैठेगा। और आर की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है तो 1 2 3 और यहाँ साथियों यहाँ आर हम बैठाएंगे। अब इसके दाईं ओर अगर ये केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो यस दाईं ओर हो गया, तीसरे स्थान पर दाईं ओर बैठ गया। आर ए के ठीक बाएं बैठा, ठीक बाएं कह रहा आर ए के ठीक बाएं, तो ये यहाँ जब बैठेगा केंद्र की ओर मुख करके तो ठीक बाएं बैठ गया आर। तथा पी के ठीक दाएं तो पी यहाँ बैठेगा, पी यहाँ बैठ गया। कह रहा है ए डी के ठीक बाएं, ठीक बाएं तो डी यहाँ बैठा साथियों, बैठा है। क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है, क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है तो क्यू यहाँ बैठेगा। यदि डी और वाई लगभग साथियों 4 3 7 बैठ गए, चारों लोग, सातों लोग। कह रहा है यदि डी वाई के साथ, अगर यहाँ पर वाई आ जाए और यहाँ पर डी हो जाए, डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ स्थान बदल लेता है, यहाँ पी आएगा और यहाँ पर क्यू आएगा, स्थान बदल देता है तो डी के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो साथियों डी के ठीक दाएं पी बैठेगा, क्योंकि ये डी केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो यहाँ स्थान बदलने के बाद डी यहाँ आया है और पी स्थान बदलने के बाद यहाँ आया है तो डी के ठीक दाएं पी बैठेगा। इस तरह इसका ऑप्शन आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित 4 त्रिक में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाएं करके यह निर्मित हुए हैं और इस प्रकार वे समूह एक समूह बनाते हैं। विकल्पों में दिए त्रिकों में से कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है। तो चलिए साथियों देखते हैं क्या है। देखिए ये 9 है और 9 दूनी 18, 9 × 2 करके 1 माइनस, यानी कि ये बराबर 17 लिखा गया है। और जो तीसरी संख्या है वो 9 का स्क्वायर लिखी हुई है, यानी 81 लिखी हुई है। इसी तरह से इसको देखिए 2 का 2 गुना और -1 बराबर ये 3 लिखा हुआ है और तीसरी संख्या इसका 2 का स्क्वायर लिखी हुई है। उसी तरह साथियों देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन में, यहाँ 7 का × 2 हुआ है और +1 करके यहाँ 15 लिखा गया है और लास्ट तीसरी वाली संख्या 7 का स्क्वायर 49 लिखी हुई है। इसी तरह चौथा ऑप्शन है 11 का × 2 हुआ है और -1 हुआ है, जिसमें यहाँ 21 लिखा गया है और तीसरी वाली संख्या उसका स्क्वायर 11 का लिखी हुई है। तो साथियों देखिए पहले और दूसरे और चौथे ऑप्शन में दुगुना करके 1 माइनस हुआ है और तीसरे ऑप्शन में दुगुना करके 1 प्लस हुआ है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए साथियों 242 और 288 के बीच में अंतर क्या है, आप घटाएंगे तो लगभग अंतर आएगा
46 का क्या आएगा, 242 और 288 में 46 का अंतर आ रहा है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे 392 और 50 के बीच, 450 के बीच में अंतर कितना आ रहा है। तो ये देखेंगे 8 और 58 का अंतर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ देखिए साथियों, फिर क्या होगा, यहाँ दो संख्याओं के बीच हमको अंतर निकालना है। अगर हम 46 यहाँ था और यहाँ 4 जोड़ के अगर हम 50 कर लेते हैं और फिर 4 जोड़ करके 54 कर लेते हैं, यानी कि दोनों संख्याएं अगर हम 50 और 54 जोड़ें तो क्या पैटर्न को फॉलो करती हैं। देखेंगे 46 अगर हम इसमें पहले 46 था तो अब 50 अगर जोड़ते हैं, 288 में 50 जोड़ेंगे तो साथियों ये आएगा जो आपका आंसर सही है 338। और 338 में हम यहाँ देखकर जोड़ेंगे, अगर 54 को जोड़ते हैं तो अगर 392 वाली संख्या आ जाती है तो ये इसका ऑप्शन नंबर 338 सही हो जाएगा। तो यहाँ हम 54 जोड़ देते हैं साथियों, तो 8 4 12 होता है और 5 3 8 1 9 होगा और 3, यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी कि हम 288 में अगर 50 जोड़ करते हैं, यहाँ एक सीरीज चल रहा है जिसमें प्रत्येक संख्याएं 4 4 बढ़ रही हैं। जैसे पहले 46 जोड़ा गया, फिर 50, फिर 54, फिर 58, इसी तरह से ये संख्याएं चलती रहती हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान हैं, इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है? शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्दों को अक्षर की संख्या, व्यंजनों, स्वरों की संख्या उन्हें संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि साथियों कह रहा है कि जैसे कम ज़्यादा अंग्रेजी के अक्षर हैं, इस तरह के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो साथियों देखिए, अध्यापक है जो कि शिक्षण का कार्य करता है, इंजीनियर भी एक शिक्षा से ही संबंधित है और डॉक्टर भी एक शिक्षा से ही संबंधित है। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि बढ़ई जो है कारपेंटर इसमें वर्क करता है, इसको भिन्न माना जाएगा क्योंकि ये तीनों लगभग शिक्षित आधारित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, नीचे दी गई जानकारी दिए गए अक्षरों की संख्या कूट दर्शाती है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे कि अक्षरों की तदनुसार व्यवस्थित से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। साथियों ये सीजीएल प्री में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ये अभी सीजीएल टियर 2 हुआ है, इसमें ही ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका टाइम ले सकता है, काफ़ी टाइम, क्योंकि आप जो ये कोड दिया गया हुआ है इस कोड के आधार पर इन संख्याओं को रखें, इन अक्षरों को रखेंगे। जैसे आर का 1 है और 4 का जैसे सी लिखा हुआ तो पहले सी रखेंगे, उसके आधार पर ये देखना होगा कि क्या वह जो वर्ड बन रहा है कोई सही अर्थ देगा कि नहीं। तो साथियों हम पहले पे देखेंगे, फिर उसके बाद तीसरे पे देखेंगे, देखें कुछ बनता है कि नहीं। यहाँ पहला नंबर 7 दिया हुआ है, 7 का कोड बी लिखा है और फिर लिखा है 2 का कोड होता है ई, फिर लिखा है 1, यहाँ आर होगा, फिर लिखा है 3, यहाँ ए होगा, फिर 8 लिखा हुआ है ई होगा, फिर लिखा है 4 तो 4 का सी लिखा हुआ है और 5 का लिखा हुआ है टी और 6 का लिखा हुआ है आई। तो साथियों ये कोई क्वेश्चन, कोई आंसर तो नहीं बन रहा है क्योंकि बियरिस्टी का स्पेलिंग हो सकता है VERICITY। अब हम ऑप्शन नंबर सी पे रखेंगे, देखते हैं कोई वर्ड बनता है कि नहीं। देखिए 4 रखा हुआ है तो पहले सी रखेंगे, सी, फिर उसके बाद 1 का आर, फिर उसके बाद 2 का ई, फिर 3 का लिखा हुआ है ये, फिर लिखा हुआ है 5 का टी, 5 का टी लिखा हुआ है, फिर 6 का आई, फिर 7 का लिखा हुआ है साथियों वी
और 8 का लिखा हुआ है ई। तो ये साथियों क्रिएटिव एक वर्ड बन रहा है। क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक होता है। ये तो एक अर्थपूर्ण अर्थ बन रहा है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लेन को लिखा जाता है, स्लेन को लिखा जाता है PKCNU। तो देखेंगे ऑप्शन में कैसे साथियों लिखा है। 19 में अगर हम 3 घटाते हैं तो 16 बनता है। फिर यल 12 में से अगर साथियों 1 घटाएंगे तो क्या आएगा। लेकिन फिर यहाँ 2 जोड़ेंगे, कोई सीरीज बन नहीं रही है। तो इसके साथ ही देखते हैं, पहले हम लोग अक्षर लिख लेते हैं एक, फिर उसके बाद देखेंगे। 19 है, 19 के बाद 12 है, फिर 1 है, फिर 9 है और फिर 14 है। इस तरह से फिर लिखा है डायरेक्ट इसको 16, 11, 3, 16, 11, 3 और 14, 21 लिखा है। हम अगर देखें साथियों यहाँ से इसमें से 2 जोड़ें तो क्या बन रहा है। एक वर्ड 19 है, 12 है, 1 है, 9 है और 14 है। इसमें 2 जोड़ते हैं तो 16 बनता है। इसमें 9 में अगर हम 2 जोड़ें तो ये 11 बनता है। फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 और 19 में 2 जोड़ें तो 21। यानी कि पीछे वाली संख्या को पहली संख्या 2 जोड़ करके फिर उसके बाद दूसरी संख्या, इस तरह से किया गया है। तो इस तरह के हम पैटर्न फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं। क्यूबाइड लिखा है। क्यूबाइड में डी को अगर हम 2 जोड़ेंगे तो इसमें 4 कोड होता है इसका, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो यफ आएगा 6। उसी तरह 9 है, आई का 9 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो के आएगा। इसी तरह वो है, ओ का होता है 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 17, जिसको क्यू। फिर उसी तरह से बी है, बी का 2 होता है और उसमें 2 जोड़ देंगे तो डी 4 बनेगा। फिर यू है 21, 21 को 2 जोड़ेंगे तो 23 तो डब्लू बनेगा। और सी है 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 5 का होता है ई। इस तरह से एफ के क्यू डी डब्लू ई, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस तरह से पुलिस को लिखा जाता है, पुलिस को 89, क्लिप को 72 और कंट्रोल को लिखा जाता है। क्या लिखना है इसको हम देखेंगे। तो पुलिस का हम पहले देखेंगे साथियों जोड़ करके क्या क्या है, किस आ रहा है कि नहीं। देखिए पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है और सी यल का होता है 12, आई का होता है 9 और यस का होता है 19 और यच का होता है 8। इसको जोड़ेंगे साथियों, देखिए हम क्या 89 आता है। तो 6, 5, 11, 2, 13, 9, 22, 22, 9, 31, 31, 8, 39। 39 की 9 हो गया, 3 बचा हुआ है, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। यहाँ 79 आया साथियों। अगर हम 79 में 10 जोड़ते हैं तो 89 तो आएगा। लेकिन क्लिप में देखते हैं क्या इस तरह का फॉलो कर रहा है। तो क्लिप में सी का 3 होता है साथियों, यल का होता है 12 और आई का होता है 9 और पी का होता है 16। 6, 2, 8, 3, 11, 9, 22, 11, 9, 20 हो गया साथियों और 20 2 बचा हुआ है, 2, 2, 4, 40 आ रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है साथियों, क्योंकि यहाँ भी 10 जोड़ेंगे तो 72 नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा ट्रिक देखेंगे क्या कैसे लगता है। चलिए हम देखते हैं इसके अपोजिट अक्षरों का प्रयोग करके। जैसे P 16 है तो इसका अपोजिट होगा 16, 27 में से 16 आप निकालेंगे तो 11, 11 इसका अपोजिट होगा, 11 हो गया। वो 15 है, 15 का अपोजिट होता है 27 में से 15 निकालेंगे तो 12, ठीक। इसके साथ ही यल 12 है तो इसका अपोजिट 15 होगा। फिर आई 9 है तो इसका अपोजिट होगा 18, 18 हो गया। फिर यस 19 है, इसका अपोजिट होता है 19, 8, 27। कोई भी संख्या साथियों अपोजिट संख्याओं का योग 27 हमेशा होता है। और 8 है तो 8 का अपोजिट होगा 19। अब देखते हैं साथियों ऐड करेंगे क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं। 2, 1, 3,
5 8 8 16 8 24, 24 9 33, 33 के 3 हुआ। और ऑप्शन देखते हैं साथियों, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 3 8, यानी कि साथियों ये आया 83। और 83 यहाँ आया और प्लस 6 संख्याएं हैं, 6 अक्षर हैं तो 6 इसमें ऐड करते हैं तो होता है 89। देखें इसको पैटर्न क्लिप वाले को, सी का अपोजिट होता है, सी का होता है 3 तो इसका अपोजिट आएगा 24, 24 3 27 होता है, प्लस 12 का अपोजिट होगा 15, प्लस 9 का अपोजिट होगा 18 और 16 का अपोजिट होगा 11। ऐड करिए, देखिए 4 5 9 8 17 1 18 हो गया, 18 का 8 हुआ, हासिल 1 बचा हुआ है 1 और 1 हासिल 2, 1 3 1 4 2 6, ये हो गया 68 साथियों। और 68 में अगर यहाँ 4 अक्षर हैं, चारों अक्षरों को हम ऐड कर देते हैं तो ये होगा 72, यानी कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी के साथ साथियों हम कंट्रोल के सभी अपोजिट अक्षरों को ऐड कर और जितने कंट्रोल में अक्षर हैं 7 अक्षर उसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर 99 आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे आता है। कंट्रोल सी का होता है 3 का अपोजिट 24 धन, यहाँ ओ का 12 होगा क्योंकि अपोजिट मांग रहा है, यन 14 होता है तो इसका अपोजिट 13 होगा, और टी 20 होता है तो इसका अपोजिट होगा 7, और आर 18 होता है तो इसका अपोजिट होगा 9, और वो 15 होता है तो इसका अपोजिट होगा 12, और यल 12 होता है तो इसका अपोजिट होगा 15। 5 2 7 9 16 7 23 3 26 26 2 28 4 32 के 2, 3 बचा हुआ गैरी साथियों, 2 1 3 और 1 4 4 1 5 1 6 और 3 ऑप्शन 9, 9 ये आया साथियों, और 7 इसमें अक्षर हैं, 7 ऐड करेंगे तो इस तरह से इसका आंसर 99 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी तरह से साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो का। देखते हैं कह रहा है यदि प्लस का अर्थ, पहले हम लोग लिख लेंगे 3, प्लस का अर्थ कह रहा है माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई गुणा का है, गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसी तरह रखेंगे, भाग के स्थान पे क्या कह रहा है प्लस, तो 3 + 6, और क्या कह रहा है प्लस के स्थान पे माइनस, तो माइनस रख देंगे। फिर माइनस के स्थान पे क्या कह रहा है गुणा, गुणा सिंबल रख देंगे, और गुणे के स्थान पे क्या है साथियों भाग, तो भाग का सिंबल रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। पहले हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ भाग करने के बाद 1 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ 3 होगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ ये 6 और ये 3 प्लस है। इस तरह सॉल्व करेंगे, 3 3 कट जाएंगे साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर 6, इसका मतलब 6 आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 22 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 6। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।